आज की भागम भाग जिंदगी में हर व्यक्ति तनाव में है। तो मानसिक तनाव की स्थिति को स्ट्रेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स को ये स्ट्रेस रहता है कि उन्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। युवाओं के लिए नौकरी नहीं है तो उन्हें रोजगार का तनाव रहता है। जिनके पास नौकरी है उन्हें ये तनाव रहता है कि नौकरी कभी भी जा सकती है। घर के बाहर, ऑफिस में, हमारे आसपास ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमें तनाव देती हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रेस हमें गोल ओरिएंटेड करता है, हमें काम के लिए प्रेरित करता है, तो इसे पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन स्ट्रेस अगर लगातार लंबे समय तक बनी रहती है तो वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालती है। तमाम हृदय संबंधी बीमारियां, उनके लिए वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर का काम करती है। नींद की समस्या हो जाती है स्ट्रेस की वजह से, और अगर नींद पूरी नहीं होती है तो वह कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को न्योता देती है। तो आज के वीडियो में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ही बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार अपील करना चाहता हूं कि यह एक साइंटिफिक चैनल है। हेल्थ और मेडिकल साइंस के बारे में साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल आपने सब्सक्राइब न किया है तो उसे कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो पहला स्टेप है वो स्ट्रेसर को रिमूव करना है, यानी कि जिस वजह से स्ट्रेस है उस कारण को हटाना है। तो घर, परिवार, ऑफिस या हमारे समाज में आसपास हमारे कई सारे ऐसे इशू होते हैं जो हमें स्ट्रेस देते हैं। तो वे इशू जिनकी वजह से स्ट्रेस है, उन इशू को हमें जल्दी से जल्दी सेटल करना चाहिए। अगर हम उन्हें सेटल नहीं कर पा रहे हैं तो घर, परिवार, मित्र या हमारे जो कुलीग्स होते हैं उनमें ऐसे कुछ विश्वसनीय लोग होते हैं जिनसे हम उन इशू को डिस्कस कर सकते हैं और वो हमें सलाह देते हैं। एक तरह से वो हमारी काउंसलिंग करते हैं। तो इस तरह से हमें अपने इश्यूज को जल्दी से जल्दी सेटल कर लेना चाहिए। तो जो स्ट्रेस के कारण होते हैं कई बार उनको हटाने में एक लंबा समय लग जाता है। तब तक हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक बहुत अच्छा तरीका है वो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मतलब होता है कि हमें गहरी सांस लेनी है और लंबे समय तक सांस लेनी है, फिर उसे धीरे धीरे छोड़ना है। तो 1 मिनट में करीब 6 बार हमें सांस लेनी है और 6 बार निकालनी है। आप धीरे धीरे डीप ब्रीथ करिए और फिर धीरे धीरे उसको छोड़िए। बेसिकली जो डीप ब्रीदिंग होती है वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। तो स्ट्रेस में क्या होता है कि हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा बढ़ जाता है, पसीना आना, चिंता होना, ये सारे लक्षण होते हैं वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से होते हैं। तो डीप ब्रीदिंग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और उसकी वजह से हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो कूल डाउन होता है। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम लेट के या बैठ के ऑफिस में कहीं भी कर सकते हैं। बस धीरे धीरे सांस लेनी है और धीरे धीरे उसको छोड़ना है। नियमित एक्सरसाइज है वो भी स्ट्रेस को कम करती है। बेसिकली एक्सरसाइज के समय हमारे शरीर के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन बनता है जिसकी वजह से स्ट्रेस कम होती है। सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है और उसकी उपस्थिति से हम अच्छा महसूस करते हैं। तो नियमित एक्सरसाइज स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल होती है। मेडिटेशन एक नेचुरल ट्रैंक्विलाइजर है, हमारे मस्तिष्क को वो शांत करता है और मेडिटेशन से हम स्ट्रेस को ठीक से मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली मेडिटेशन के समय जो हमारा मस्तिष्क है वो शांत रहता है, जिसकी वजह से हम जो एक्सेसिव थॉट होते हैं, जो बिना वजह की जो चिंताएं होती हैं, विचार होते हैं, उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। तो नियमित मेडिटेशन है वो स्ट्रेस को कम करने में हेल्पफुल होता है। जो मानवीय रिश्ते होते हैं वो स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। बेसिकली जो हमारे रिलेशंस होते हैं
वो हमारी स्ट्रेस को बढ़ाते भी हैं और हमारी स्ट्रेस को मैनेज करने में भी भूमिका निभाते हैं। तमाम हमारे जो रिलेशंस हैं वो हमें बिना वजह की स्ट्रेस देते हैं, तो उन्हें मैनेज करना चाहिए। अगर ऐसा कोई रिलेशन है जो इससे हमें बिना वजह की स्ट्रेस होती है तो उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सेटल कर लेना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो रिलेशन है उनमें कुछ लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए जिनसे हम अपने मन की बात है वो शेयर कर सकें। ऐसे लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे स्ट्रेस को कम करने में। यूँ तो स्ट्रेस के समय कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन स्ट्रेस के समय हमें अपनी हॉबीज़ को, अपने इंटरेस्ट को प्रॉपर टाइम देना चाहिए। जिन लोगों को जैसे स्केचिंग की आदत होती है वो स्केचिंग करते हैं, या जिनको किताबें पढ़ने की आदत होती है, किताबें पढ़ने की हॉबी होती है, तो उन्हें उसके लिए टाइम देना चाहिए। आपकी कोई भी हॉबी है, या खेलने कूदने की, शाम को आप वॉलीबॉल खेलते हैं तो उसके लिए प्रॉपर टाइम देना चाहिए। इससे आपका जो मन है वो शांत रहेगा और कुछ समय के लिए आप जो स्ट्रेस वाली कंडीशंस हैं उनसे अलग हट जाएगा आपका दिमाग, और इससे आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में सुविधा होगी। स्ट्रेस को मैनेज करने में नींद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम पूरी नींद नहीं लेंगे तो इससे हमारी स्ट्रेस है उसका लेवल और बढ़ जाएगा। तो पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों में ऐसी धारणा होती है कि नींद की दवाएं जो होती हैं वो कभी नहीं लेनी चाहिए, और वो लगातार इससे सफ़र करते रहते हैं स्ट्रेस से। तो ये गलत धारणा है। नींद की गोली केवल नींद की गोली नहीं होती है, वो हमारे मस्तिष्क को शांत करती हैं, और कई जो है एंटी एंजाइटी दवाएं होती हैं वो हमारी एंजाइटी, हमारी चिंता को कम करती है। तो कुछ समय के लिए हम दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो बजाय आप लंबे समय तक स्ट्रेस में रहें, उससे अच्छा है कि आप कुछ समय दवा ले लें। और ये धारणा गलत है कि एक बार आप दवा ले लेंगे तो फिर आपकी दवा छूटेगी नहीं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।